एक जंगल में क्या होता है कि एक शेरनी अपने बच्चे को अपनी पीठ पे बिठा के रात में भाग रही होती है। वह अपने बच्चे को बोलती जाती, अरे मेरी बच्ची, तुझे बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तेरे को बचाने के लिए मुझे जितना दूर भागना पड़ेगा उतना दूर भागूंगी, लेकिन वो जालिम मेरे पीछे पड़े, मैं तुझे कैसे बचाऊं उनसे। हाय राम, कोई तो मेरी मदद करो। ऐसे वह भागती रहती है पूरे जंगल में। भागते भागते जैसे ही वह एक पुलिया पे पहुंचती है, तभी वहाँ पे पुलिया पे एक जादूगर होता है। वो जादूगर बोलता है, अरे वो बिटिया, तुम बहुत अच्छे कर्म वाले हो। तुम एक काम करो, अपनी इस बेटी को इस टोकरी में डाल के इस नदी में बहा दो। ये बहुत बड़े कामों के लिए इस दुनिया में आई है। तुम इसकी रक्षा पूरी दुनिया करेगी, तुम इसे जाने दो। तो वह शेरनी ऐसे ही करती, अपनी बच्ची को उस टोकरी में रख के उस नदी में बहा देती है। और फिर वह भागी भागी और आगे जाती है। तो जैसे ही वह आगे जाती तो क्या देखती है, वह तीनों दुष्टकारी शेर, जो शेर का जो राजा होता है बब्बर शेर, और बाकी दो उसकी जो सेना होती है वहाँ पे आ जाते हैं। और वो देखते हैं, उसको बोलते हैं, अरे वो शेरनी, तेरे को बहुत टाइम से मैं ढूंढ रहा था। तेरे चक्कर में पूरे जंगल बहुत अच्छी आदतें सीख रहा था। मुझे जंगल में बुरी आदतें फैलानी है और तेरी अच्छी आदतें मेरे रास्ते में रोड़ा अटक रही थी। अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, अभी तेरे को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद उसके जो सेना के शेर होते हैं और वह उसको वहीं पे ही मार देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वह जो शेरनी की बच्ची होती है वह नदी में बहते बहते आगे चली जाती है। जैसे वह आगे जा रही होती है, वह एक महल के पीछे जो नदी बह रही थी वहाँ पहुँच जाती है। जैसे वहाँ पहुँचती है तो जो सैनिक होते हैं वह देखते हैं, अरे ये टोकरी में कौन जा रहा है, अरे ये तो बहुत ही सुंदर सी कोई बच्ची है, चलो चलो उसे निकालो यहाँ से। तो उसको निकाल के महल के अंदर लेके आ जाते हैं। जैसे वह महल के अंदर लेके आते हैं, तब उस महल के जो राजा शेर होते हैं वहाँ पे आते हैं। उस जंग राजा शेर कोई और नहीं, वही होता है शेर बब्बर शेर। बब्बर सर जैसे उस बच्ची को देखता है वह बोलता, अरे ये कितनी छोटी बच्ची है और बहुत सुंदर है, मेरी कोई संतान ही नहीं है। इसको देख के तो मुझे अपनी बच्ची रखने का मन कर रहा है। ये बच्ची कहाँ से है बताओ। तब उसके सैनिक बोलते, अरे राजा जी, ये बच्ची हमारे पड़ोस में जो नदी बह रही है ना, उस नदी में बहती हुई आई थी और ये बेचारी बहुत लाचार लग रही है, बहुत भूखी भी लग रही है, क्या करे। तब वह शेर बोलता, अरे कोई क्या करे, आज से मेरी बेटी है, इसको मैं अपनी बेटी की तरह पालूंगा। हाँ, अब से मेरे पास रहेगी। उसके बाद वह जो शेरनी होती है वह बब्बर शेर के पास रहने लग जाती है। बब्बर शेर अपनी इस बेटे को बहुत ही प्यार और बहुत ही लाडों से रखता है। उसके लिए वह बहुत सारी दासियाँ भी रखता है जो उसकी हमेशा सेवा करती रहती है। कोई उसे झूला झुलाती है तो कोई उसे अपनी पीठ पे झुलाती है, कोई उसका श्रृंगार करती है, उसे मेकअप करती है, उसको सुंदर बनाती है। इस तरह के माहौल में वह पली बड़ी होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ये जो शेरनी होती है ये बड़ी हो जाती है। ये शेरनी इस तरह के माहौल में पैदा होने के बड़े होने के बाद भी उसके अंदर दया और करुणा पहले से ही होती है। वहीं दूसरी तरफ जो उसके पिताजी होते हैं बब्बर शेर, वह जंगल के अंदर बाकी जानवरों पे अत्याचार करके उन सबका सोना लेके आते हैं। वह किसी भी जंगल में अपनी सेना को भेज के वहाँ के जानवरों के घर से सोना लूट के आ जाते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं सब पे। एक दिन ये जो उनकी बेटी होती है ये सब होता हुआ देख लेती है कि एक जो सैनिक होता है राजा के पास आके बोलता है, अरे राजा जी, आज तो मैंने बहुत सारा सोना लेके आया। जो पड़ोस के जंगल था उसमें जो परिवार था उसके पास बहुत सोना था, पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया मैंने और उसका पूरा सोना लूट के लेके आ गया, देखो कितना सारा सोना है, आहा। तो शेर राजा बोलता, अरे वाह, मज़ा आ गया, मेरा खौफ और मेरा डर सब जगह रहना चाहिए, ये मैं इसी तरह से सोना बहुत सारा इकट्ठा करूँगा। ये बात देख के उस शेरनी बच्ची को तो धक्का लगता है। वो सोचती, अरे मैं इतने टाइम से इस ऐशो आराम में रह रही हूँ, ये ऐशो आराम इस तरह से मनोहरक कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी